राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, हमें अपने खाने का मेन्यू इस तरह चुनना होगा कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जनसंवाद कर लोगों की समस्याओं को सुना। कहा, रेडियोग्राफर के पद पर नियुक्त युवाओं को 1 सप्ताह में दी जाएगी नियुक्ति। और पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने GMCH अस्पताल में बनाए गए एविडेंस बेस्ड मिलेट क्लिनिक का किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि बहुजन किसी भी संस्कृति को विशिष्ट पहचान देने का काम करते आए हैं। उन्होंने इस मौके पर कई प्रकार की श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। In making the rich Indian food culture more familiar to the world. This will also prove to be a great platform for micro, small and medium enterprises in this sector to better align themselves with larger domestic and global players. From a business perspective, India offers an exciting opportunity. Its fast-growing economy offers a large market. राष्ट्रपति ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने खाने का मेन्यू इस तरह चुनना होगा कि प्रकृति को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और पर्यावरण का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। Consider the environmental cost of what we eat. The previous generations did not have to worry on this count, but the time has come when we have to choose our menu in a way that avoids any harm to nature. इस मौके पर राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 18 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इनमें राज्य के अधिकारी, बैंक से जुड़े कर्मी, महिला उद्यमी और स्टार्टअप्स शामिल रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन योग्य युवाओं को रेडियोग्राफर के पद पर चयन हुआ है, उन्हें स्क्रूटनी के बाद आगामी 1 सप्ताह में नियुक्ति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कल करनाल के वार्ड नंबर 10 में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अपने 9 साल के दौरान अंत्योदय के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध रही है। उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1 करोड़ लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से फायदा पहुंचाया है। हमारा लक्ष्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। कागज लेके पर्ची पर कागज आपने दे दिया, ठीक है, लेकिन एक पर्ची पर अपना नाम भी लिख के दे दो ताकि मैं 25 कागज अलग से वो निकलवा करके उसकी स्पेशल एक व्यवस्था करूंगा करनाल की कि जमीनों के मामले में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएंगे, चाहे वो HSBP का हो, चाहे किसी बिल्डर का हो और चाहे वो कहीं आपस में भाइयों का हो, किसी और का हो, ताकि रेवेन्यू मैटर जितने भी हैं वो डिप्टी कमिश्नर स्वयं देख लेंगे। और कहीं ना कहीं चीज रेवेन्यू से जुड़ी होती है, रजिस्ट्री का झगड़ा है, कब्जे का झगड़ा है, पड़ोसी का है, इसका उसका, तो आप 25 लोग अपना अपना नाम लिख करके, और मैं भी आगे भेजूंगा अपनी पर्ची और अपना फोन नंबर, 2 ही चीज देना, नाम और फोन नंबर बस। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान राजस्व, पुलिस और पेंशन से संबंधित विभिन्न शिकायतें सुनी और अधिकारियों से उनका तुरंत समाधान करने को कहा। सीएम ने इस अवसर पर कई बुजुर्ग लोगों को पेंशन सर्टिफिकेट भी प्रदान किए। उन्होंने करनाल से संबंधित राजस्व शिकायतों पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने की बात कही ताकि विधिवत जमीनों की शिकायतों का हल निकाला जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने करनाल के कई स्थानों पर जनसंवाद किया और लोगों की शिकायतें सुनी। पंजाब सरकार ने लोगों को धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर बताया कि प्रकाश पर्व के अवसर पर 27 नवंबर को ये योजना शुरू की जाएगी। सरकार दर्शन के लिए विशेष बसों और ट्रेन की व्यवस्था करेगी। राज्य के बुजुर्गों को तीर्थ की मुफ्त यात्रा कराई जाएगी। सरकार ने टैक्स से लंबित मसलों को सुलझाने के लिए 1 टाइम सेटलमेंट योजना को लागू करने को मंजूरी दी है। इससे राज्य के 60,000 व्यापारियों को फायदा होगा। वहीं शहीदों की विधवाओं, अर्धसैनिक बल में सेवा के दौरान दिव्यांग होने वाले सैनिकों को दी जाने वाली राशि बढ़ाई गई है।
पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने आज सेक्टर 32 के GMCH अस्पताल में कैंसर के मरीजों की जांच और उपचार के लिए कोबाल्ट थेरेपी यूनिट का लोकार्पण किया। इसके अलावा राज्यपाल ने अस्पताल में बनाए गए एविडेंस बेस्ड मिलेट क्लिनिक का भी शुभारंभ किया। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कार्ड बनवाने के लिए आने वाले लोगों के लिए स्थापित की गई इकाई का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए चंडीगढ़ प्रशासक के गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने बताया कि आज शुरू की गई इस इकाई के जरिए कैंसर के मरीजों की बेहतर जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मोटा अनाज के वैज्ञानिक पोषक तत्वों का पता लगाने और उपचार में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए इस मिलेट क्लिनिक को खोला गया है। इस मिलेट क्लिनिक को अगर अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर आगे इसका विस्तार किया जाएगा। एक्चुअली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, तो उसका आज लोकार्पण हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ जो आपने देखा कि ये मिलेट क्लिनिक का उद्घाटन है, तो इसके अंदर एक तरह से मिलेट को किस तरह से ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो सकता है और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे उसके साथ पूरी हो सकती है, उसको एक साइंटिफिक तरीके से और एविडेंस बेस्ड यहाँ पे स्टडी किया जाएगा और जो पेशेंट्स हैं उनको बताया जाएगा। और तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो है कि जो हमारे मरीज़ आते हैं और उनको आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट देना होता है, तो कई लोग आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाते, तो यहीं पे ही उनके लिए एक काउंटर लगाया गया है जिससे वो अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है रिकूप करने के लिए तो वो भी उसको कर सकते हैं। तो फूड साइकिल है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी रह गई है कि चावल और गेहूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के नौजवानों के सर्वांगीण विकास को यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। सुनाम में क्षेत्रीय युवा मेले की अध्यक्षता करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को नौकरियां प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से नौजवानों की भलाई के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही। राज्य सरकार युवाओं को उनके सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। उन्होंने नौजवानों को समाज में अपनी अलग पहचान कायम करने के लिए हर संभव प्रयत्न करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी जीत पर ईर्ष्या ना करें, बल्कि विनम्र होकर काम करते रहें और अधिक सफलताएं हासिल करने के लिए कठोर मेहनत करें। मुख्यमंत्री ने अपने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा कि युवा मेलों नौजवानों की समूची शख्सियत को निखारने के लिए एक मंच के तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम की तरफ से प्लाजा में एक बहुत ही सुंदर लाइट एंड साउंड फाउंटेन लगाया गया है, जिसका शहर के महापौर अनूप गुप्ता ने आम जनता के लिए लोकार्पण किया। इस मौके पर महापौर ने कहा कि आने वाले दिनों में यहां पर लाइव संगीत समारोह के साथ साथ शहर की जनता के लिए समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया करेंगे, ताकि प्लाजा की रौनक फिर से वापस आ सके। इस मौके पर चंडीगढ़ नगर निगम कमिश्नर अनंता मित्रा भी उपस्थित रहीं। अनंता मित्रा ने कहा कि बहुत कम शहरों में ऐसी खुली जगह मौजूद है। शुरू से ही सेक्टर 17 चंडीगढ़ की पहचान रहा है। बिल्कुल, और ओपन एयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਲਹਨ ਵਾਂਗੂ ਸਜਾਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ। ਆਈ ਐਮ श्योर ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हम सभी प्लाजा की रौनक को वापस लाने में कामयाब होंगे। सरकार के मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में इको फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पर्यावरण विभाग के निदेशक टी.सी. नौटियाल ने मौके पर मेले में लगाई गई हरित प्रदर्शनी और मिलेट स्टॉल का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का भ्रमण करते हुए उन्होंने स्टॉलों पर प्रदर्शित किए जा रहे स्थानीय उत्पादों और खाद्य की वस्तुओं का जायजा लिया। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सतत भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति आधारित जीवन शैली का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए युवाओं को साथ जोड़ना आवश्यक है। मिशन लाइफ में उन्हें अट्रैक्ट कर सके तो सभी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमने अपनी तरफ से कोई राइडर्स नहीं लगाए थे, जो उनकी पसंद हो और जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो वो कर सकते हैं।
तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनका जो देखने वालों का उनका इंटरेस्ट बना रहता है। यंगस्टर्स के इंटरेस्ट बड़े डाइवर्स हैं, तो बेहतर ये होता है कि उनके साथ चला जाए ये देख के कि वो एनवायरमेंटली कॉन्शियस कैसे बने। मैं अपनी तरफ से उन्हें कुछ थोपूं, वो मुझे बताएं कि ये एनवायरमेंटली अच्छा है, ये करना चाहिए। तो कंसेप्ट इसका ये है कि उन्हें जोड़ा जाए, किसी भी तरह से बच्चों को, यंगस्टर्स को जोड़ा जाए, तभी पर्यावरण बचेगा। इस मेले में स्टॉलों सहित विभिन्न पक्षों की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे धुआं रहित शहर, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और ई वेस्ट प्रबंधन पर व्याख्यान भी आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में इको वॉरियर्स को भी उनके काम के लिए सम्मानित किया गया। हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोवा में चल रहे 37वें नेशनल गेम्स में साल 2022 के गोल्ड सहित पदक तालिका का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतिहास रच दिया है। वुमेन की 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में हरियाणा ने 3 पदक जीते। खिलाड़ियों में पलक ने गोल्ड मेडल, रिदम सांगवान ने सिल्वर मेडल और दृष्टि सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल प्रदेश को दिलाया। हरियाणा महिला फुटबॉल टीम ने पश्चिम बंगाल को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता हासिल की। लड़कों के इंडियन राउंड मुकाबले में खिलाड़ी सोनू, सुनील, राहुल और साहिल संयुक्त रूप से प्रदेश के लिए सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रहे। हरियाणा वुमेन लागेरी टीम ने अपने पहले मैच में गोवा को 2-0 और दूसरे मैच में तमिलनाडु को 2-0 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। उधर पुरुष वर्ग की कबड्डी के रोचक मुकाबले में हरियाणा की टीम ने उत्तर प्रदेश को 35-31 के अंतर से हराया। बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शिवम ने छत्तीसगढ़ के सूरज सिंह को, लड़कियों के मुकाबले में रिंकू ने पंजाब की संदीप कौर व मनीषा के हिमाचल प्रदेश की विकांशी को हराकर अगले राउंड में प्रवेश किया। तीरंदाजी के मुकाबले में कंपाउंड राउंड मिक्स में मोहित और किरण ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलाया। मोहित और किरण ने हरियाणा सरकार और अपने कोच का धन्यवाद किया। मैं किरण हरियाणा टीम से कंपाउंड की खिलाड़ी हूं और मैंने 37 नेशनल गेम्स में मिक्स टीम में, जो कि मेरे साथ मोहित डागर था, उसके साथ एमपी के खिलाफ सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं हरियाणा की खिलाड़ी हूं। मैं हरियाणा एसोसिएशन, हरियाणा सरकार और मेरे कोच का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। मेरा नाम मोहित डागर है। 37th नेशनल गेम्स में हरियाणा टीम का कंपाउंड का खिलाड़ी हूं। मैंने सिल्वर मेडल लिया है मिक्स टीम में, जो कि गर्व की बात है। और मैं अपने कोचेज़ का एंड हरियाणा सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतनी सुविधाएं हमें दी। कोच नीरज ने बताया कि मध्य प्रदेश को फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने कड़ी टक्कर देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों के मूल्य नियंत्रित रहे, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार आज से खुले बाजार की तुलना में सस्ते दाम पर भारत ब्रांड आटा बेच रही है। आटे की कीमत 27.5 रुपए प्रति किलो रखी गई है। सरकार ने 29.5 रुपए प्रति किलो में मिलने वाले आटे में 2 रुपए घटाए हैं। अभी खुला आटा 35 रुपए और ब्रांडेड आटा 40 से 55 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। सरकार सस्ते आटे की बिक्री नेफेड, NCCF, केंद्रीय भंडार और मदर डेयरी के सफल आउटलेट के माध्यम से करेगी। सरकार का मकसद खुदरा मूल्यों को नियंत्रण में रखना है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।